हाय फ्रेंड्स। आप लोग डेटाबेस में काम करते हैं और मैं भी करती हूँ और हम सब लोग एक्सेल में डिपेंड है फॉर्मूलेज पे, राइट। अब फॉर्मूलेज में आप लोग अगर कभी एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, सारे ही करते हैं हम लोग यूज़। इवन वी ऑल्सो यूज़ वी लुकअप्स, राइट। तो इन सब में अब अगर मैं कुछ कंडीशंस जोड़ दूं आपके साथ, सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर मंथ का, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का और उसमें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का, और उसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं आप लोगों के पास, इस बेसिस पे मैं आपको कैलकुलेशंस करने के लिए कह दूं। प्लस मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ हम लोगों को फेस होती है, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने महीने की सेल्स की है, अब उसने मैक्सिमम सेल्स की है और वो मैक्सिमम सेल्स की हमें डेट ट्रैक करनी है। तो वो डेट किस तरीके से ट्रैक की जाए, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स पहले निकालना और फिर उसके ऊपर हमें उस डेट पे जाना। तो अगर आप कंट्रोल F से फाइंड, आप लुकअप्स पे दिमाग लगा रहे हैं, आप सम इफ, काउंट इफ, तो इन सारे के सारे फॉर्मूलेज को एक साइड में रख के आज जो मैं आपके सामने एक्सेल के फॉर्मूलेज आपको सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही बेहतरीन डेटाबेस फॉर्मूलेज हैं। और होप जब मुझे इतने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं, जब मैं काम करती हूँ, तो मेरे लिए वो आधा काम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं फंक्शन से वी लुकअप, सम एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ लगा लेती हूँ। तो ये ऐसे एक्सेल के डेटाबेस फॉर्मूले आज बताने वाली हूँ जो आप लोगों को भी बहुत यूज़ आने वाले हैं। तो एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फॉर्मूले आज इसमें बताने वाली हूँ जो हर किसी के डेटाबेस पे काम करेंगे, हर एक वर्जन में काम करेंगे और आप लोगों को आपके काम में सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं और आपको वीडियो में पता चलेगा वो कौन से फॉर्मूले हैं और उनका यूजेस क्या है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक एक फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज हर हफ्ते 3-3, 4-4 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो क्यों ना आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पे, और टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा तो नॉलेज भी टाइम पे मिलेगी, राइट। तो जल्दी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। और अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं और जिनका जो भी कमेंट में डिमांड रहता है, मैं उन सब के लिए कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस जल्द से जल्द लाऊं। सो चलिए चलते हैं फॉर्मूलेज की तरफ। चलिए, पहला फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर हमें अपनी रिपोर्ट्स में मेल का क्वांटिटी और फीमेल का टोटल क्वांटिटी यहाँ निकालना है, और किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे तो जेंडर डिफरेंट हमारे को दिए हुए हैं और क्वांटिटी भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है। अब हमें यहाँ पे कलेक्ट अमाउंट चाहिए क्रॉस, कि फीमेल्स ने टोटल क्वांटिटी कितना ऑर्डर किया है और मेल्स ने कितना किया है। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को क्या यूज करना है, यहाँ पे आप एक्सेल का सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सम इफ क्या करता है, किसी भी एक कंडीशन के ऊपर आपको किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम का टोटल करके देता है। कैसे? सबसे पहले वो आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज में हमें वो कॉलम चूज करना है जिसमें से आपकी कंडीशन है। तो हमारी कंडीशन कौन से वाले कॉलम में से है? हमारी कंडीशन है जेंडर में से, क्योंकि हमें जेंडर में से ही सिलेक्शन करना है कि मेल है या फीमेल है। तो हम यहाँ जेंडर वाले कॉलम को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं। कॉमा लगाने के बाद वी आर सेलेक्टिंग द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम मेल को चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी कॉलम में से सबसे पहले किसे सेपरेट करना है? मेल को। और अगर वहां पे उसको मेल मिल जाएगा फॉर्मूले में, अगर डी कॉलम में से वो जहां जहां मेल को उसको ट्रू मिलेगा, वहां हमें कौन से वाले कॉलम का सम करना है? हमें करना है क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। एंटर करते ही हमारे पास टोटल क्वांटिटी मेल्स की आ गई है। और अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे ड्रैग कर सकते हैं और हमारा आंसर क्विकली फीमेल्स का आ जाएगा। द सेकेंड फॉर्मूला, अब इस सेकेंड फॉर्मूले में हम लोगों को क्या निकालना है? हमें पूछा गया है कि भाई हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट लाइन का ई वॉलेट में कितनी टोटल पेमेंट्स आई हैं, कितनी बारी हमें ई वॉलेट में सिर्फ हेल्थ एंड ब्यूटी से ही पेमेंट मिला है। तो अब यहाँ ये काम किस फॉर्मूले से किया जाए? तो हम यहाँ ये फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं उसका नाम है काउंटिफ। कैसे? हमें यहाँ काउंटिफ का यूज करना है क्योंकि हमें हेल्थ एंड ब्यूटी की ई वॉलेट्स को ढूंढना है। बट अब यहाँ जो प्रॉब्लम आएगी, काउंटिफ अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, बट
यहाँ पे आपके पास एक नहीं दो क्राइटेरिया है गाइस। तो यहाँ दो क्राइटेरिया के लिए इफ की बजाय आपको यहाँ इफ्स का यूज करना है, काउंट इफ्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट लाइन वाले कॉलम में से तो हेल्थ एंड ब्यूटी चाहिए और पेमेंट वाले कॉलम में से वी आर लुकिंग फॉर ई वॉलेट। तो अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, हमें क्राइटेरिया रेंज में ले लेना है अपना, जो हमारी पहली रेंज है वो है हमारी प्रोडक्ट लाइन की, हमें प्रोडक्ट लाइन में से ढूंढना है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट्स को पिक कर रहे हैं सारे, और प्रोडक्ट को हमने पिक करने के बाद हम इसे कर देंगे यहाँ पे फ्रीज करने के बाद कॉमा, यहाँ पे वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 कि आपको प्रोडक्ट लाइन में से कौन सा वाला क्राइटेरिया चाहिए। तो मेरा क्राइटेरिया है हेल्थ एंड ब्यूटी, तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब वो हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 कि आपकी कंडीशन दूसरी कौन सी है। तो हमें हेल्थ एंड ब्यूटी का ई वॉलेट चाहिए और ई वॉलेट हमें मिलेगा पेमेंट वाले कॉलम में से। तो मैं यहाँ पेमेंट वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर रही हूँ। अगेन हम इसे भी फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने के बाद कॉमा, और हम यहाँ लेंगे ई वॉलेट का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से, और अब हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करते हैं और देखते हैं अपना आंसर, दैट इज 53। इट मीन्स हेल्थ एंड ब्यूटी की 53 टोटल ट्रांजैक्शंस हैं हमें जो ई वॉलेट में पेमेंट आई है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, कि हमें अपने डेटा में किसी कंडीशन के बेस पे कोई कॉलम को इंसर्ट करना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जिनका भी यूनिट प्राइस 50 से ज़्यादा है उन्हें हमें 10% का डिस्काउंट देना है उनके यूनिट प्राइस पे ही। तो अब यहाँ ये काम कैसा किया जाए, अब एक एक को करना तो बड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं ये काम करने वाली हूँ इफ़ की हेल्प से। इफ़ की हेल्प से हम ये काम कैसे करेंगे, आपको इफ़ का फंक्शन लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछता है आपका लॉजिक, कि आप क्या देख के काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मेरा लॉजिक क्या है गाइस, यहाँ मेरा लॉजिक है यूनिट प्राइस में आई एम लुकिंग फॉर ग्रेटर देन 50। अब आप माइंड में ये सोच के चलिए, क्या मैं आपसे सिंपली पूछती 74.69 इज ग्रेटर देन 50, तो आप हाँ कहते या ना? तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा हाँ या ना। मेरे लिए तो भाई यहाँ हाँ है, क्योंकि 74 50 से बड़ा है, इट मीन्स इट्स अ ट्रू। तो यहाँ पे हम कॉमा के बाद लिखेंगे अगर मेरा आंसर यहाँ पे ट्रू है तो मुझे यहाँ रेट पे 10% का डिस्काउंट देना है, अदरवाइज मुझे डिस्काउंट नहीं देना। तो मैं यहाँ 0 चाहती हूँ अगर मेरा यहाँ पे आंसर फॉल्स है। और हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, और अब अगर हम ड्रैग करते हैं, आप देखिए हमारा कितना क्विकली आंसर आ गया है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, आपको लग रहा है कि वो हाँ है, तो वो ट्रू वाला आंसर दे देगा, और अगर आपको पता है वो लॉजिक नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स वाला। तो जहां जहां उसे नहीं मिल रहा है, 15 इज लेस देन 50, तो वो 0 दे रहा है, अदरवाइज 10% आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हमारे पास अगेन एक सिचुएशन है, हमें मार्च से ऊपर की जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक रिमार्क देना है पेमेंट कंप्लीट का। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि डेट वाले कॉलम में हमें मिलना चाहिए ग्रेटर देन 1 मार्च, और पेमेंट वाले कॉलम में हमें मिलना चाहिए कैश का ट्रांजैक्शंस। तो अब जिस भी सिचुएशन पे आपको दो कंडीशंस मिलती हैं, तो दो कंडीशंस का मतलब हो जाता है एंड में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके काम करेंगे, हम इफ के साथ एंड का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, हमें यहाँ पे लगाना है इफ, देन हमें यूज करना है, अब हमारा एक लॉजिक नहीं है। अभी पिछले वाले मैंने जो फॉर्मूला 3 में आपको समझाया वहां पे हमने सिर्फ एक लॉजिक लिखा, बट यहाँ पे मेरे पास दो लॉजिक हैं कि डेट में 1 मार्च से ऊपर होना चाहिए और पेमेंट वाले सेक्शन में कैश होना चाहिए। तो यहाँ दो लॉजिक के लिए गाइस हमें यूज करना पड़ेगा एंड का फॉर्मूला, और एंड के फॉर्मूले में हम पहला लॉजिक लिखेंगे कि ये वाला सेल ग्रेटर देन, तो आपको यहाँ डेट के लिए डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करना होता है। अगर आपने मेरी इफ की जो सेपरेट वीडियो है अब तक नहीं देखी है, तो सबसे पहले आपको वही जाके वॉच करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप पहले वो देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ईयर लिखना है। आप नीचे देख सकते हैं सबसे पहले फॉर्मूला आपसे ईयर पूछता है, फिर आपका मंथ एंड फिर आपका डे। तो मैंने कहा अगर A2 में मुझे इससे ऊपर की डेट मिलती है, कॉमा, अब आपका सेकंड लॉजिक क्या है गाइस, सेकंड है कि भाई उससे ऊपर की डेट प्लस कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट करके इक्वल टू कैश दे देती हूँ कि भाई ये वाले सेल में हमें कैश चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा हो गया पूरा एंड का लॉजिक, कॉमा, हमें इसे क्या देना है, अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं
अब आप सोच के देखिए, जो पहली वाला रिकॉर्ड है उसमें हमें दोनों चीजें मिल रही है नहीं, तो हम यहाँ पे दोनों रिजल्ट देंगे कि नहीं हो तो हमें क्या देना है, हाँ है तो हमें क्या देना है। तो यहाँ हम वैल्यू इफ ट्रू के लिए लिख रहे हैं कि अगर बाई चांस मिल जाए तो हमें पेमेंट कंप्लीट देना है, अदरवाइज आई वांट टू कीप इट ब्लैंक, तो हमें ब्लैंक रखना है। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। और अब यहाँ ब्लैंक छोड़ने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ओह वाओ, सी लुक, क्योंकि मेरी यस थी, बिकॉज ये वाली 1 मार्च से ऊपर है और ये कैश की भी ट्रांजैक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने रिमार्क दे दिया है पेमेंट कंप्लीट। तो आप लोग इफ और एंड से ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप डील कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, अगर हमें कैटेगरी बनानी है, और कैटेगरी का क्या कंडीशन है, जो हेल्थ एंड ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स लाइन और फैशन एक्सेसरीज वाले हैं उन्हें मुझे कैटेगरी में डालना है, दैट इज फिटनेस एंड फैशन। इलेक्ट्रॉनिक्स और होम लाइफस्टाइल वाले को मुझे होमिंग कैटेगरी में डालना है और बाकी सबको अदर्स। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, दैट इज इफ विथ और कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस हैं कि मुझे 2 को 1 रिमार्क देना है, फिर 2 कैटेगरीज को 1 कैटेगरी में डालना है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, पहले लगाएंगे इफ देन और में यहाँ पे सबसे पहला मेरा लॉजिक है कि अगर इस सेल में इक्वल टू ये वाला सेल मिले, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सेल चूज कर रही हूँ और इस सेल को फ्रीज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, कॉमा। नाउ योर लॉजिक 2 विल बी, इस सेल में हमें B2 में हमें फैशन एसेसरीज भी देखनी है कि इन दोनों में से कोई भी लिखा चीज इसमें से आपको मिल जाए। तो हमें क्या इनपुट देना है, हमें देना है फिटनेस एंड फैशन, और यहाँ हम F4 से इसे भी फ्रीज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी फ्रीजिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके फ्रीजिंग वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज एक्सेल में फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो प्लीज जाके पहले वॉच कीजिए ना। अब यहाँ पे मेरी सेकंड कंडीशंस और है कि इलेक्ट्रॉनिक और होम लाइफस्टाइल वालों को होमिंग देना है। तो अगेन मैं इफ लगा रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर ये वाला सेल अगेन इक्वल टू है इलेक्ट्रॉनिक्स के, अगेन हम फ्रीज करते हैं, कॉमा अगेन ये वाला सेल अगर इक्वल टू है होमलेस लाइफस्टाइल के, फ्रीज कर देते हैं। तो अगर ये दोनों में से कोई मिलता है तो हमें ट्रू वैल्यू क्या देनी है गाइस, होमिंग, और फ्रीज कर देते हैं। अब मैंने कहा अगर ये दोनों मिले तो फिटनेस फैशन, ये दोनों मिले तो होमिंग, और वैल्यू इफ फॉल्स मींस जो इन सब के अलावा बच गए हैं उन्हें हमें क्या देना है वैल्यू इफ फॉल्स में, दैट इज अदर्स। तो हमने अदर्स को सेलेक्ट कर लिया, F4 दबा दिया, ब्रैकेट उतने बंद करने हैं जितने आपने इफ खोले हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ 1 और 2 खोले हैं, हमने दोनों बंद कर दिए, और यहाँ पे हमें अगर इस वाले में ट्रू मिलता है तो ये वाला रिजल्ट आएगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू मिलती हैं तो ये आएगा, अदरवाइज वो आपका लास्ट फॉल्स रिजल्ट आपको दे देगा। एंटर करते हैं और फटाफट से जरा देखते हैं, और यस आप देख सकते हैं मैंने कितना क्विकली अपना कैटेगरी का कॉलम इंसर्ट कर दिया है। नाउ द फॉर्मूला नंबर 6 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द डेट्स। अगर आप डेट्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोज मेरे पास 2 डेट्स हैं, उनके बीच में मुझे ईयर, मंथ एंड डे पर्टिकुलर एग्जैक्ट चाहिए, तो आप लोगों को कैसे करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से निकाल रखा है, तो हमें यही चीज़ निकालनी है एक्सेल में। तो एक फॉर्मूला है जो डेट्स पे बहुत यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड डेटेड इफ। डेटेड इफ सिंपल क्या करता है सबसे पहले वो बताना चाहूँगी मैं आपको। तो मैं यहाँ डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट लेनी है जो भी आपकी पहली डेट है, देन आपको अपनी एंड डेट लेनी है जो आपकी एंड डेट है, और आपको अगर ईयर वाइज सेपरेशन चाहिए तो आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में y, और y लिखते ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो आपको ईयर निकाल के दे देगा दोनों के डिफरेंस का। आप देख सकते हैं 20 है या 19 है। बट मंथ वाइज चाहिए आप m लिख सकते हैं, डे वाइज चाहिए आप d लिख सकते हैं। बट आई डोंट वांट दिस नाउ, मुझे यहाँ पे एक एग्जैक्ट फिगर चाहिए, कितने साल, कितने मंथ, कितने डेज। तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, हमें डेटेड इफ का ही फॉर्मूला लगाना है। बस किस तरीके से, तो स्टार्ट डेट, एंड डेट, हमें सबसे पहला कलेक्शन चाहिए ईयर वाइज, तो मैंने यहाँ ईयर वाइज लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको एंड का यूज़ करना है, और मैं इसके आगे एक टेक्स्ट लिख रही हूँ ईयर्स। नाउ अगेन मैं डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाऊंगी, और एंड के साथ फिर हम जोड़ेंगे अब की बार मंथ वाइज। तो बट कैसे, हमें चाहिए एग्जैक्ट मंथ कि ईयर के बाद, लाइक अगर हमारा ईयर है 19 से 20 तो 1 साल हो गया, 1 साल पूरा होने के बाद कितने मंथ का डिफरेंस है आप देखेंगे, जनवरी और मार्च, इनमें 2 महीने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट
2 महीने चाहिए तो हमें यहाँ लिखना होगा YM कि पहले वो ईयर कैलकुलेट करे, ईयर के बाद जो मंथ का डिफरेंस आ रहा है वो निकाल के दे। नाउ मैं एंड के साथ अब यहाँ लिखने वाली हूँ I want months, देन अगेन एंड अब मुझे चाहिए सिमिलरली मंथ के बाद क्या, डेज। तो अगर हम देखें यहाँ पे 8 और 5 दोनों में 3 दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगेन हम डेटेड इफ लगाएंगे और अब की बार जो हम यूज करेंगे वो हम करने वाले हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में MD। MD मीन्स मंथ के बाद डे को आपके कंसिडर्ड करेगा। और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी के साथ डेज। सो अब हम अगर इसे एंटर करते हैं, एंटर करते ही आप यहाँ देखेंगे मेरा आंसर इस तरीके से आ चुका है। अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है तो हम मंथ्स में थोड़ा सा गैप दे देते हैं एंड लुक लाइक दिस। सी सिमिलर रिजल्ट आपका ड्रैग करते ही देखिए सारे सेल्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एजिंग निकाल सकते हैं, बर्थ डे, डिफरेंस बिटवीन द डे और बर्थ डे में आपने कैलकुलेट करने हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस आपने निकालना है डेट वाइज। तो इस तरीके से आप अपनी एजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एक्सेल, VLOOKUPs। अब अगर आपने कभी भी किसी भी रिपोर्ट्स पे, किसी भी डेटाबेस पे काम करना है, VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बड़ी हेल्प करेगा। अगर आपके पास कुछ डेटा है बहुत बड़ा है और उसमें मुझे पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है, सपोज मुझे इस रिकॉर्ड को ढूंढना है और इसका प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस यहाँ चाहिए, तो व्हाट वी कैन डू, हम दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना VLOOKUP स्टार्ट कर रहे हैं। अब VLOOKUP में सबसे पहले हम लेते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जो मुझे सर्च करनी है अपने डेटा में, तो मुझे ये ID सर्च करनी है अपने डेटा में, कॉमा। अब इट इज आस्किंग फॉर टेबल, कौन सी टेबल में से आपको ये ID सर्च करनी है, तो यहाँ पे हम ये पूरी की पूरी टेबल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, कॉमा। अब इस टेबल में से अगर ये ID उसको मिल जाएगा तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए, तो आप जरा सोच के देखिए आपके डेटा के कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें यहाँ पे 7 में से प्रोडक्ट और यूनिट प्राइस इन दो को स्क्रैच करना है। तो प्रोडक्ट आपका 6 नंबर का कॉलम है, यूनिट प्राइस आपका 7 नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाए, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर में आप एक ही लिख पाते हैं। तो यहाँ पे आप घबराइए मत, हमने दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ एरे का यूज करने वाले हैं। हम करली ब्रैकेट में दोनों कॉलम नंबर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एग्जैक्ट मैच। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट भी जानना है क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हम यहाँ 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस नहीं करना आपने, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को एक साथ प्रेस करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आपका रिजल्ट आ जाए। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है आपको भी मजा आएगा जब आप क्विकली इस चीज को बता पाएंगे किसी के भी आगे कि किसी भी ID का क्या रिजल्ट है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। चैलेंजिंग क्यों होता है, कई बार हम लोगों के सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कौन से फॉर्मूले से किया जाए। सपोज हम लोगों के पास एक टास्क है, हमें 2 प्रोडक्ट लाइन है, हेल्थ एंड ब्यूटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम यूनिट प्राइस है मुझे एक तो यहाँ चाहिए और उस यूनिट प्राइस वाले की ID क्या है वो यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को हम कैसे डील कर सकते हैं, अब 2 में से हमें मैक्स निकालना है। तो 2 में से यहाँ पे हम कैसे मैक्स निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ dmax फंक्शन इन एक्सेल। dmax फंक्शन मैं आपको पहली बार इस वीडियोस में बता रही हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में भी गाइज मैं आप लोगों के लिए D के फंक्शन बहुत सारे लेके आऊँगी जिसमें आप अपना काम बहुत आसान कर पाएंगे। तो यहाँ पे आज आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे वो आपसे सबसे पहले पूछता है डेटाबेस, कि हम अपने पूरे डेटाबेस में से हमने अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। अब डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इट इज आस्किंग फॉर फील्ड, कि आपको इस पूरे डेटाबेस में से किस फील्ड में से मैक्स ढूंढना है। तो हमें अपने यूनिट प्राइस में से मैक्स ढूंढना है, तो आपको सिर्फ हेडर चूज करना है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया, कि आपकी कंडीशन क्या है, कि आपकी कंडीशन किसी एक प्रोडक्ट में से मैक्स ढूंढने की, तो हम मैक्स इफ से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हमें दोनों में से मैक्स ढूंढना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हेडर के साथ पूरा कुछ इस तरीके से अपने क्राइटेरिया को चूज करेंगे। आपको बस ये बात बड़ी ध्यान रखनी है काम करते हुए, आपके हेडर नेम बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, अगर डिफरेंट होंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
तो आप देख सकते हैं 99.96 आपका हेल्थ एंड ब्यूटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक आईडी का हाईएस्ट अमाउंट है। अब लेकिन यहाँ हाईएस्ट है, मुझे ये जानना है कि ये 99.96 किस आईडी का है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस 99.96 वाले का इनवॉइस आईडी निकालना है। अब यहाँ इस पर्टिकुलर का इनवॉइस आईडी ढूंढने के लिए हमें क्या फंक्शन यूज करना है, डीगेट। डीगेट में वो सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका डेटाबेस, तो हमें अपना एज यूजुअल डेटाबेस सेलेक्ट करना है क्योंकि इस डेटाबेस में से ही हमें फाइंड आउट करना है। नाउ फील्ड, कौन सी फील्ड में से चाहिए हमें आंसर, हमें इनवॉइस आईडी सर्च करना है, तो इनवॉइस आईडी इज योर फील्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है गाइस, हमारा यूनिट प्राइस विच इज 99.96। हमने क्राइटेरिया भी ले लिया और अभी देखते हैं हमारा आंसर आता है दिस वन। और अगर मैं आपको डेटा में चेक कराऊं तो हम ज़रा लार्जेस्ट प्राइस निकालते हैं और आप देख सकते हैं ये परफेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप डीगेट और डीमैक्स को यूज करके अपनी रिपोर्ट्स पे काम कर सकते हैं। द गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर लाइक अगर आपको 2 लुकअप लगाने हैं, क्रॉस चेक डेटा पे काम करना है, तो आप बहुत इजी काम कर सकते हैं इंडेक्स मैच के थ्रू। तो यहाँ पे हमें स्टोर 2 का आइटम 3 का स्टॉक इन हैंड देखना है। हमारे पास बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं और हमें पर्टिकुलर एक स्टोर और एक आइटम का ही स्टॉक इन हैंड देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स। इंडेक्स में हमें चूज़ करना होता है एरे, कि हम कौन से डेटाबेस में से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमें अपने पूरे डेटाबेस में से सेलेक्ट करना है इस तरीके से पूरे को, कॉमा। अब वो पूछ रहा है कि आपको इस पूरे एरिया में से कौन सी रो और कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहिए। अब अगर यही मुझे पता होता तो मैं यहाँ फॉर्मूला क्यों लगाती। मुझे नहीं पता स्टोर 2 और आइटम 3 कौन से रो है कौन से कॉलम है। मैं चाहती हूँ डायनामिक बन जाए, ऑटोमेटिक पिक करे, जिस भी रो पे स्टोर 2 है, जिस भी कॉलम पे आइटम 3 है, वो ऑटोमेटिक उसका नंबर पिक कर ले। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैच। अगर आपने मेरी मैच की वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैच की वीडियो देखिएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले ये चीज़ों को जाके देखिए। और अब यहाँ मैच में हम क्या लेने वाले हैं, लुकअप वैल्यू विच इज स्टोर 2, और इसे हम फाइंड करेंगे यहाँ से कि भाई स्टोर 2 कौन से नंबर की रो पे है, हमें उसी का आंसर चाहिए। और हम यहाँ एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं इस तरीके से, कॉमा। अगेन हम कॉलम के लिए मैच लेने वाले हैं क्योंकि हमें कॉलम भी अब की बार मैच करना है, तो हम आइटम 3 को मैच कर लेते हैं, कॉमा, और पूरा ऊपर वाला पार्ट चूज कर लेते हैं विच इज़ माई कॉलम एरिया। और अगेन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इफ आई एम प्रेसिंग F9 हेयर, तो 4th नंबर का कॉलम पिक कर रहा है वो। और 4th नंबर का कॉलम किस हिसाब से पिक कर रहा है मैं दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट बिकॉज हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आइटम 3 उसे 4th पे मिलेगी। नाउ अगर हम यहाँ देखते हैं ये वाला कौन सा रो पिक कर रहा है, तो अगेन इट्स थर्ड, 1, 2 एंड थर्ड, तो स्टोर 2 जो 3rd रो पे मिल रहा है। और अभी हम अगर एग्जैक्ट आंसर चेक करें तो आप देख सकते हैं इट्स 13, इट मीन्स स्टोर 2 आइटम 3 13। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं 4 तो इट्स 24। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और बहुत डायनामिक हो चुका है। आप चाहे आप किसी भी जगह चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें अपने स्टॉक की रिपोर्ट दे देगा। नाउ गाइस द लास्ट फॉर्मूला इज योर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर्मूला विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन द मेकिंग MIS रिपोर्ट्स, जो कि है टेक्स्ट फॉर्मूला। एक टेक्स्ट फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो आपको डेट्स में अगेन बहुत हेल्प करेगा, जिसमें आप डे, मंथ, ईयर कुछ भी निकाल सकते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है। तो कैसे लगता है, आपको यूज़ करना है टेक्स्ट और फटाफट से वैल्यू में आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी डेट को, कॉमा, और आप लोगों को यहाँ पे जो भी फॉर्मेट चाहिए आपको वो लिखना है। हमारे पास डेट के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, DD, MM, YY। तो यहाँ मैं सबसे पहले DD लिख रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे डे फॉर्मेट दिया है। इसी तरीके से मंथ में हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट लगा रहे हैं और डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, और अब की बार लिख रहे हैं MM मंथ लगा दिया, और अब की बार हम अगेन टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और अब की बार हम यूज कर रहे हैं YY। सो अगर आप देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है। अगर आपको इस तरीके से अपनी डेट्स के साथ गेम खेलनी है ना, तो आप टेक्स्ट के फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं।
होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले बड़े हेल्पफुल भी हैं और एक सिचुएशन बेस्ड हैं। तो इसी तरीके से आगे और सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। आपके पास भी कोई लाइफ प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे से मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। हो सकता है मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए फॉर श्योर। और अगर आपको पसंद आया है, नए यूज़र हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।